नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। हम पढ़ा रहे थे कल व्यंजन, जो कि हमने बताया था 33 होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सुधार करना चाहते हैं। जो हमने बताया था स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, तो ये च छ ज झ इयाँ, ये हम सारे को ब्रैकेट में कर दिया था, जबकि ये इयाँ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ यही चार होते हैं, च छ ज झ, ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, और कल मैं ये बताना भूल गया था संयुक्त अक्षर, आखिर इसको संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं, तो इसको भी यहीं बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो संयुक्त अक्षर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना होता है। देखिए कैसे बना होता है, थोड़ा इसको इधर कर लें। पहले हम छ उठाते हैं। छ देखिए बना है क से, ये हलंत लगेगा, आधा क से, ये षटकोण स से और अ से। इन तीनों से मिलकर तभी छ बना है। इस वजह से इसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब कई अक्षरों से का संयोग होकर ये बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह त्र भी बना है। त्र किससे बना है? त से बना है, र से बना है और अ से बना है। ठीक है, ये हलन देखिए हम लगा रहे, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह ज्ञानी भी, ज्ञ को हम क्या लिखते हैं, किससे किससे मिलकर बना है? ये ज से मिलकर बना है और ये इया से मिलकर बना है और आ से। देखिए दो व्यंजन हो गए और एक स्वर हो गया। ठीक है, फिर स्र उठाइए। स्र किससे बना है? ये बड़ा स से, फिर र से, फिर आ से। ठीक है, क्या ये समझ पाए आप कि छ किससे बना है, त्र किससे बना है, ज्ञ किससे बना है, स्र किससे बना है? ठीक है, समझ पाए। और हमने आपको बता दिया था, ये हमने बताया था आपको, ये कंपन के आधार पे बांटा था। कंपन के आधार पे दो होते हैं, एक होता है आघोष, एक होता है सघोष। तो इसको हम इस चार्ट के रूप में लिख दिए थे। हालांकि याद करने में ये आसानी होता है और वैसे थोड़ा रटना पड़ेगा। तो ये हमारा मेथड है, तो हम ऐसे हमने याद किया था, ऐसे ही याद किया हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि कंपन के आधार पे, ये कंपन के आधार पे है। ठीक है, और ये क्या है? ये जो अल्पप्राण महाप्राण हमने जो ये चार्ट बनाया था, ये प्राण वायु के आधार पे है, प्राण वायु के आधार पे। ठीक है, प्राण वायु के आधार पे है। ये कंपन के आधार पे है कि मतलब आप जब बोल रहे हैं तो जो ध्वनि आपकी है ये कितना कंपन कर रहा है, जो श्वास ले रहा है वो कंपन कितना कर रहा है, उसके आधार पे अघोष सघोष सघोष सघोष। हमने ये चार्ट बना दिया ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये दो आधार हमने ले लिया, कंपन के आधार पे, प्राण वायु के आधार पे। ठीक है, अब हम एक लेते हैं सॉरी, उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये ले रहे हैं उच्चारण के आधार पे। ठीक है, तो एक हम क्रम बनाएंगे। क्रम जैसे हमने ये क्रम बनाया, वैसे एक क्रम ऐसे हम बनाएंगे। जैसे हम बनाएंगे, पेन हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको लेंगे, लिखेंगे कंठ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तालव्य। ठीक, यहाँ लिखेंगे मूर्धन्य। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे दंत्य। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ओष्ठ। ठीक है, अभी से मैं आपको इतना ही तैयार करा रहा हूँ, ये जो स्पर्शी व्यंजन है इतना ही मैं तैयार करा रहा हूँ। बाकी जो अंतस्थ है और उसमीय है, संयुक्त अक्षर है, इसको मैं अलग से बताता हूँ। हालांकि इसी चार्ट में मैं बनाऊंगा, लेकिन अलग से बताता हूँ, थोड़ा ये आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए ये कंठ है। आप एक क्रम जान लीजिए, आप अपने मतलब गले की क्रम याद करिए।
सबसे पीछे क्या होता है, मान लीजिए ये कोई क्रम है, हम कहाँ बना दें, यहाँ बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा है कोई, ठीक है, ये हमारा यहाँ मुंह है, ये हमारा कंठ है, ठीक है। कंठ के बाद तालु आता है, ये ऊपर का तालु आता है, जब मुंह खोलिए ऊपर का तालु ही आता है, कंठ के बाद तालु आता है, ठीक। तालु के बाद मूर्धन्य, ये जो जीव है, ये जीव जो मुड़ेगा वो मूर्धन्य होगा, ठीक। मूर्धन्य के बाद दांत आएगा, इधर ये दांत आएगा, दांत के बाद ये आपका सबसे बाहर होठ आता है, ठीक है। पहले कंठ आया, फिर इसको याद करिए तालव्य, फिर होठ, ओ सॉरी मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद ये दांत, दांत के बाद होठ, ये क्रम है, ठीक है। आप वैसे भी ये भी याद कर सकते हैं। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, होष्ठ। अब इस स्पर्शी व्यंजन में से कोई भी वर्ड उठा लीजिए आप, कोई भी अक्षर उठा लीजिए आप, तुरंत बता ले जाएंगे कि हाँ क्या कौन सा है। जैसे हम उठाए ग, तो ग क्या है, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि ग किस वर्ग में आता है। तो हमें मालूम है क ख ग, ग क वर्ग में आता है, यानी क वर्ग में आता है। तो क वर्ग का जो क्रम था क्या, कंठ था, तो यानी जो ग हमारा है ये कंठ से उच्चारित होता है। हम उच्चारण पढ़ रहे हैं ना, कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। इसी तरह ज ले लीजिए, इसे छ ले लीजिए, छ हमारा तालव्य से होता है, ठ हमारा मूर्धन्य से आता है। देखिए ट ठ, ट जब बोले देखिए आपका जीभ मुड़ता है कैसा, ट ठ है, मूर्धन्य हो गया। दंत त, जब ये त बोलेंगे, थ बोलेंगे, द बोलेंगे, ध बोलेंगे, द बोलेंगे, तो ये जाके दंत से सटेगा, दांत से आपके सटेगा, द त थ द, और ये प फ ब भ, जब इसको बोलेंगे तो दोनों होठ आपके आपस में सटेंगे, ठीक है, इसलिए ओष्ठ से ये उच्चारित होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं ये अंतस्थ, उसमीय और संयुक्त अक्षर को आघोष मतलब कंपन के आधार पे कहाँ रखेंगे, प्राणवायु के आधार पे कहाँ रखेंगे, उच्चारण के आधार पे कहाँ रखेंगे, ठीक है, पहले ये रखेंगे। लेकिन पहले हम ये दोनों पढ़ते हैं, कंपन के आधार पे, प्राणवायु के आधार पे। कंपन मतलब आघोष, आघोष के आधार पे, प्राणायु मतलब अल्प प्राण महाप्राण के आधार पे। तो हम ये जो दूसरा क्रम है ये इसके है फ के नीचे ऐसे लाइन से हम लगा देते हैं, श श, एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर श, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसी के बगल में यहाँ इसके, ठीक है, यहाँ लिखेंगे य, यहाँ र और ल एक साथ लिखेंगे, ठीक, और यहाँ य र ल हो गया, यहाँ बाकी गैप कर देते हैं, ठीक है। फिर जो है इसके बगल में ये ऊपर सब खाली करते आते हैं, सब खाली करते आते हैं, यहाँ लिखते हैं ह, ठीक, ये क्रम हो गया। हालांकि अभी पहली बार अगर आपको ये समझ में आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक बार दो बार जब देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो हम ओष्ठ यहाँ लिखे, ठीक है। तो फिर हम एक क्रम और लिखते हैं तालव्य, जो तालव्य यहाँ लिखते हैं, तालव्य यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तालव्य के बाद इसी को लिखते हैं वत्स, इसको हाँ अधिकतर दंत मूल बोलते हैं, ठीक है, दंत मूल बोलते हैं इसको, ठीक। और फिर बोलते हैं आपको, सॉरी हाँ मैं वह भूल गया, वह य र ल व होता है ना, वह भूल गया, ये हो गया। फिर उसके बाद दंत ओष्ठ, ठीक, दंत ओष्ठ, ये क्रम हो गया। फिर यहाँ मूर्धा यानी मूर्धन्य, मूर्धन्य हो गया, ठीक हो गया। ये ह एक यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ नहीं, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ ये चीज़ें, देखिए क्रम यहाँ तक तो प वर्ग तो आपको याद था। यहाँ से फिर ये तालव्य, वत्स, दंत्य, ओष्ठ और मूर्धन्य। तो श को बोलते हैं तालव्य से, य को भी बोलते हैं तालव्य से, श को बोलते हैं वत्स से, र ल को भी बोलते हैं वर्ष। इधर कोई कहीं कहीं ये ऐसे लिख के आएगा, कहीं कहीं दंत मूल लिख के आएगा, तो घबराइएगा मत। फिर दंत ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ से मिलके जो बजाता है, जैसे व देखिए, जब व बोलेंगे तो होठ भी आपका घूमेगा और दांत से आपका जीभ टकराएगा, तो वह। और मूर्धन्य से तो ये इसको मूर्धा स बोलते ही हैं, मूर्धा स बोलते ही, इसलिए मूर्धन्य स हो गया। ये जो ह
हा को बोलते हैं स्वर यंत्री, स्वर यंत्री। ठीक है, ये थोड़ा अलग नाम है, तो इसको आप अलग से थोड़ा याद कर लीजिएगा, स्वर यंत्री। ठीक है, थोड़ा ये क्रम थोड़ा टफ है, वो भी कहाँ से, ये ओष्ठ से तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा टफ है। एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन बाकी आपको ये अघोष सघोष सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे देखिए, अब मैं पूछूं, ये श छोटा सा है, अघोष है कि सघोष है, तो आपको मालूम है कि पहले लाइन से दूसरी लाइन में रखा गया है, तो दूसरा लाइन हमारा क्या है, अघोष अघोष, तो ये अघोष होगा, ये भी अघोष होगा, ये भी अघोष होगा। अघोष के साथ साथ क्या है, महाप्राण होगा, महाप्राण 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 होगा। ये भी देखिए सघोष, य र ल व, ये सब सघोष है, य र ल व सब सघोष है, और है सिर्फ यहाँ से निकल के, स श ह से निकल के यहाँ महाप्राण ये भी है, श श ह महाप्राण ही है, लेकिन ये अघोष है श श श, लेकिन ये जो है सघोष है, इसलिए इसको अलग रखा गया। ठीक है, अब इतना समझ गए होंगे। अब आइए हम आपके कुछ डाउट क्लियर कर दें। तो जो हम यहाँ 33 की बात कर रहे थे, कुछ लोग को ये हुआ कि 52 होता है, 52 होता है, पूरे वर्णमाला 52 होते हैं, तो व्यंजन 44 होता है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूँ, पहले स्वर लिखेंगे, व्यंजन लिखूँगा। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, मूलतः 11 होते हैं, व्यंजन कितने मूलतः हमने बताया 33 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 हो गया। यानी अगर पूछा जाए मूल वर्ण कितने हैं, जो मूल वर्ण वास्तव में माने जाएंगे, तो ये 44 होते हैं मूल वर्ण। ठीक है, लेकिन इसी में अयोगवाह भी है, अयोगवाह कितने हैं, 2 हैं, अंक आ। फिर इसी में संयुक्त अक्षर भी है, संयुक्ता अक्षर भी है, कितने संयुक्त अक्षर हैं, 4, ये छ त्र ज्ञ स्र, ये 4 हो गए। ठीक, फिर इसी में आगत, आगत 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 मतलब जैसे ये ड और ढ, ये 2 चीज़ हैं, इसे यहाँ ढ और ढ के बीच में रखा जाता है उसको, हालांकि इसमें रखा नहीं गया है, इसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसको जोड़ा जाता है, तो ये 2 होते हैं। ठीक है, अब इसको आप जोड़िए, कितने हुए, अब यहाँ से जोड़िए, 4 2 6, 4 10, 2 12, 12 हुआ। ठीक, और 4 1 5 हो गए आपके 52। हिंदी के कुल वर्णमाला हो गए, कुल वर्णमाला 52 हो गया। डाउट क्लियर हुआ। ठीक है, अभी अब कहीं कहीं 56 भी लिखा होगा, तो 56 जो आगत हमने 2 माना है, वो 4 आगत और माने हैं, 4 आगत को और माने, हालांकि उसका कहीं जिक्र नहीं है वर्णमाला में, लेकिन आने वाले समय में अगर जिक्र होगा तो हम फिर से बनाएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। आपका व्यंजन खत्म होता है, लेकिन अभी कुछ स्पेशल वर्ड हैं, अक्षर हैं, उसको मैं कल अगले वीडियो में बता दूंगा। कुछ वर्ड हैं, किसको क्या बोलते हैं, उस टाइप का कुछ है, ज़्यादा नहीं, 5 6 10 मिनट का वीडियो वो भी होगा। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।